गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। आज की जो वीडियो है हमारी हिंदी की कक्षा 2 की नई किताब सारंगी का पाठ 1 पर आधारित है। सुनो कहानी नीमा की दादी। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती है। वे कहीं नहीं आती जाती है। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती है। उनके घुटनों में दर्द रहता है। क्यों नहीं चल सकती दादी? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द होता है। इसलिए कभी वे अपने घुटनों पर तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतजार होता है। नीमा रोज खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती है। शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जा। क्यों? नीमा पलटकर बोली, मेरा समय नहीं कटता। दादी बोली। नीमा रुकी, फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चलिए। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। दादी जोर से हंसी। फिर वे दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़े। इस कहानी के लेखक हैं शशि सबलोग। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पहला सवाल है, नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती थी? बच्चों, हमने कहानी में पढ़ा है ना, नीमा की दादी के घुटनों में दर्द रहता था। वो चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए वो घर पर ही रहती थी। दूसरा सवाल, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? क्या किया होगा जब तुम अपनी दादी को लेकर जाते हो? खेलते हो, कूदते हो सकता है नीमा ने उनके साथ सैर करी हो। बट पकड़न पकड़ाई का खेल तो नहीं खेल सकती नीमा की दादी, तो बैठ के बॉल कैच का भी खेल खेल सकती हैं। तीसरा सवाल, नीमा कहती है मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ, पर 10 ही मिनट में 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या कभी ऐसा होता है जब हम खेलते हैं तो हमें समय का पता ही नहीं चलता? प्रश्न नंबर 4, आप स्कूल से घर आकर अपना समय कैसे बिताते हैं? ये तो बच्चों तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या करते हो स्कूल से आकर। अगला है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है, इस कहानी में कौन कौन है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस कहानी में नीमा और उसकी दादी है। प्रश्न नंबर 2, नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं? मैं अपने स्कूल की बातें किसे बताते हैं? अपने भाई को बताती हूँ, अपनी बहन को बताती हूँ, अपनी माँ को बताती हूँ। तो जो आपको पसंद हो, जिसको आप अपनी स्कूल की बातें बताते हो, उसका नाम आप लिखोगे। अगला सवाल है, इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनानी है। अब तुम सोचो, तुम्हारे घर के आसपास न से क्या है? न से होता है नल, नदी भी हो सकती है, नाव भी हो सकती है, ठीक है। और न से और क्या लिखोगे तुम? 9 नंबर भी लिख सकते हो। अब हम द से करने वाले शब्द शुरू करते हैं। द से क्या आएगा? दवा। 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 मुख वाला रावण आया। और दवा के अलावा नंबर 2 दीवार।
दान, कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर तुम्हारा नाम न या द से शुरू होता है तो वो भी तुम लिख सकते हो। अगला सवाल है, नीचे कुछ वर्ण और मात्राएं दी हुई हैं, इन्हें जोड़कर शब्द बनाने हैं और अपनी कॉपी में लिखना है। देखो, चलिए पहला शब्द है, ये क्या बना हुआ है? ये है घर। घर, तो घ और र को मिलाने से बन गया घ र घर। ठीक है। नेक्स्ट ये क्या है? बस। कहाँ बना मेरा बस? ऐसे, ब स बस। ये लड़की क्या कर रही है? ये है नाच रही है। तो न ढूंढेंगे हम, न आ की मात्रा बन गया ना, और फिर मैंने जोड़ा च, ना च नाच। ये क्या है? चा, च आ की मात्रा, चा, ब और फिर ई की मात्रा, चा ब ई, चाबी। अगला ढूंढते हैं, च र ख और आ की मात्रा, यानी कि च र ख और आ की मात्रा क्या बन गया? चरखा। नेक्स्ट, च न आ की मात्रा, च ना चना। नेक्स्ट, त आ की मात्रा बन गया ता, और फिर ल और आ की मात्रा, ल और आ की मात्रा, ता ला ताला। नेक्स्ट, ई, उसके बाद मैंने लिया म, आ की मात्रा, मा, र और त, इमारत। तो कुछ और शब्द भी आप बना सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर स्वर की रेलगाड़ी को पूरा करते हैं। अनार लाओ, आ आम खाओ, इमली होती खट्टी, ई ईख होती मीठी, उल्लू रात को जागे, ऊन के निकले धागे, री से ऋषि, एक डंडा लाओ, ऐनक तुम चढ़ाओ, ओखली में कूटो धान, ओखली में कूटो धान, औरत करती सारे काम। इसके बाद क्या आता है? अंगूठी के नग में है लाली, अ की जगह छोड़ी है खाली। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं। कहानी में इंतजार शब्द आया है। इस अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। यहाँ मैं बच्चों तुम्हें पहचान बताती हूँ। जिन शब्दों के ऊपर ऐसी गोल बिंदी आती है उनको बोलते समय हमारी नाक कांपती है। चलो हम कुछ करके देखते हैं। मेरे पीछे पीछे बोलना। शक। नाक पर रखो उंगली, अपनी दोनों उंगलियों को, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली है, दोनों को नाक के ऊपर रखो। क्या नाक कांपी शक बोलते समय? नहीं। अब मैं इसके ऊपर बिंदी लगा देती हूँ। अब देखो मैं इसे कैसे बोलती हूँ। जब मैं बोलूं तब आप भी बोलोगे, बट शर्त है आपकी दोनों उंगलियां आपकी नाक पर होंगी। और फिर बोलेंगे हम शंख। बोलो मेरे पीछे, शंख। देखो किस पर कांपी? नाक कांपी। किस पर कांपी? श पर कांपी। तो ये बिंदी किस पर आएगी? श पर आएगी। हम अगला शब्द लेते हैं, पतंग। पतंग। अब मैं यहाँ पर बिंदी लगा देती हूँ, पतंग। अब हम इसे बोलेंगे और तुम देखना कौन से अक्षर पर नाक कांपी। पतंग, पतंग। प पर नहीं कांपी। ये किस पर कांपी? त पर। तो हमने बिंदी कहाँ लगाई? त पर लगाई। ये क्या है? बंदर। देखो कौन से अक्षर पर उंगली नाक कांप रही है? बन, द और र, बंदर। इस प्रकार से इन शब्दों की पहचान करते हैं। अगला देख लेते हैं, मंदिर। सभी बच्चे बोलो मेरे पीछे, मंदिर।
देखो माँ कांप रहे हैं। माँ जैसे हम बोलते हैं हमारी नाक कांपने लग जाती है। इसका मतलब माँ जो है उसके ऊपर लगेगी आपकी गोल बिंदी। और आज का आखिरी शब्द है अंगूर। अंगूर किस पर कांपी? बोलो, नाक पे रखा हुआ है ना सबने हाथ। ग या अंगूर। इसके साथ ये वाला पार्ट होता है खत्म। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और पार्ट के साथ। तब तक आप इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में करिएगा।